नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, काफ़ी दिनों से हमारे पास ये कमेंट्स बहुत आ रही है। कई लोगों ने मैसेज करा, कॉल करके भी बताया, सर एमपी पुलिस की तैयारी कैसे करें हम लोग। कितने नंबर सिक्योर रहेंगे हम लोग, कितने नंबर का हमें पढ़ना चाहिए, मैथ्स कैसे पढ़ें, रीजनिंग कैसे, जीके साइंस कैसे पढ़ें। देखिए, काफ़ी दिनों से मैं इन बातों को टालने की कोशिश कर रहा था कि ज़बरदस्ती क्या फालतू वीडियो बनाए। आप भी देखते हो हम लोग फालतू वीडियो बनाते नहीं है कि ये आ गया, वो आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया। तो कई लोगों ने हमें बोला, फिर हमें ठीक भी लगा कि चलो ठीक है, अब समय आ गया है। तो हमारा प्रश्न है कि 85+ अंक कैसे लाए जाएं, है ना। तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। आप लोगों के मुख्य पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे एमपी पुलिस की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, है ना। पुलिस की तैयारी के लिए क्या क्या पढ़ सकते हैं अपन। 85+ अंक लाना क्या संभव है, मतलब ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है ना भाई। ऐसे कैसे हवा में कोई भी चीज़ होगी। कट ऑफ कितना रहता है भाई, हम ताकि हम पढ़ने लगें तो हमें पता रहना चाहिए ना कि कितना नंबर लाना है, हमें कितना मेहनत करनी है। मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मैं पहली बार में ही एग्जाम निकाल सकता हूँ क्या, या मैं कई वर्षों से तैयारी कर रहा हूँ, मैं गलती क्या कर रहा हूँ वो भी तो मुझे पता होनी चाहिए ना कि भाई मैं कई बार तैयारी कर रहा हूँ, कितने ही सालों से मेरा नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ कारण से, कुछ ना कुछ नंबर की वजह से, तो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, है ना। और क्या एमपी में रैंक 1 ला सकते हैं क्या अपन। इन सारी बातों पे हम काम करेंगे, ठीक है, बात करेंगे आज इसके बारे में। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमने व्यापम की परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है ना। ये टारगेट व्यापम 2025-26 इसका फोटो है, आप इसको देखें। बहुत सारे फर्जी बन जाएंगे अब हमारे नाम से। इसका जो आईडी है ना, वो याद रखना, टारगेट MPSI 2025। अगर आप बिना स्पेस दिए @ लगा करके सर्च करोगे ना, तो ये आईडी आ जाएगी। और इस आईडी में आप देखोगे ना, तो अभी 2-1 दिन हुए हैं हमको बताए हुए स्टूडेंट्स को। 2100 से ज्यादा लोग लगभग 1 से 2 दिन में जुड़ गए हैं, और लगातार जुड़ते जा रहे हैं इसमें। हर सेकंड कई विद्यार्थी ऐड हो रहे हैं इसमें। आप लोग भी जुड़ जाना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे हम सभी शिक्षकों को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारी आईडी लिखी हुई है ऊपर, है ना। चलो, अब देखिए पुलिस की तैयारी कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है हमें। तो आप सब जानते ही हो कि एमपी पुलिस की बात करने का मतलब मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली। एसआई के लिए उसका सिलेबस अलग है, तो उसकी एक वीडियो अलग से बनाएंगे अपन, है ना। एमपी पुलिस कांस्टेबल आप जानते हो 100 नंबर का पेपर होता है, और 100 ही नंबर होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 ही नंबर मिलते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो सिलेबस होता है वो आप भी जानते हैं। मैथ्स और रीजनिंग मिला के लगभग 35-35, थोड़ा बहुत 2-4 नंबर आगे पीछे होता है। जैसे मैथ्स कभी कभी 30 की हो जाती है, तो 40 की रीजनिंग हो जाती है। कभी कभी मैथ्स 37 की हो जाती है, तो इधर ये 32-33 की हो जाती है। ये थोड़ा बहुत चलता है। आमतौर पे हम कह सकते हैं कि 65 से 70 नंबर का लगभग मैथ्स और रीजनिंग आता है। यानी कि आपको पास करने में सबसे बड़ी भूमिका मैथ्स और रीजनिंग निभाने वाले हैं, ठीक। जीके की बात करें तो 20 नंबर का लगभग जीके होता है। कभी ये भी 2-3 नंबर कम ज्यादा हो सकता है, और कभी साइंस भी आपका 10 से 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। तो ये एग्जैक्टली नहीं है ना, 2-3 नंबर आगे पीछे हो जाएगा। पता चले किसी पेपर में आप गिनो साइंस के 12 क्वेश्चन आ गए, तो वो रहेगा, है ना। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, पर ये लगभग इतना है। 2 घंटे मिलते हैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए, और एक ही एग्जाम होती है इसमें। कोई मेंस का लफड़ा तो होता भी नहीं है ना, कोई प्री के बाद मेंस हो। फिजिकल जरूर होता है, फिजिकल 100 नंबर का होता है आपका, आप सभी जानते होंगे। चलिए, अब देखिए, आप परीक्षा पास करना चाह रहे हो ना, कोई भी परीक्षा पास करना हो, आपको सबसे पहले डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपको समय पे उठना पड़ेगा, समय पे सोना पड़ेगा, समय पे खाना खाना पड़ेगा, है ना, और समय पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखें। कितनी बजे सोना है, कितनी बजे उठना है, वो आपकी सबकी दिनचर्या अलग अलग है। और आपको मैं वो नहीं कह रहा हूँ आप कितनी बजे उठें, सोए, खाए क्या, पिए क्या, वो आपकी मर्जी है। पर एक कठोर डिसिप्लिन अनिवार्य है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। एक नियमितता, एक दिनचर्या आपकी बनाई हुई होनी चाहिए। वो आप बनाएं अपने हिसाब से कि मुझे कितने घंटे क्या पढ़ना है, क्या नहीं है, वो आपकी मर्जी है। दूसरा रूल नंबर 2 है, कोर्स को फिनिश करना है आपको। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर आप परफेक्शन से पढ़ रहे हैं, आपने जो भी कोर्स लिया है, अभी फिलहाल मैं कांस्टेबल को ही ध्यान में रख के बात करूंगा।
तो आपने अगर कांस्टेबल का कोर्स हमारा लिया हुआ है, कोई भी लिया हुआ है, रिकॉर्डेड लिया हुआ है, पुराना लिया है, नया लिया है, जो भी लिया है, आपको उसको फिनिश करना है। फिनिश का मतलब होता है पूरा पढ़ना है, 19-20 भी नहीं होना चाहिए। आप किसी और टीचर से भी पढ़ रहे हैं तो उनका पूरा कोर्स पढ़िए, उनके नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और प्रिंट आउट निकलवा करके आप अपने घर पे उनको पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। और कंप्लीट पढ़ना है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, ध्यान रखना है, कोई भी चीज मतलब कोई भी चीज नहीं छोड़नी है, पूरा पढ़ना है उस कोर्स को। उस कोर्स का कम से कम मैं कहता हूं कि अगर आपकी एग्जाम में थोड़ी दूरी है ना, तो कम से कम 10 बार रिवीजन कर लो उसको, इतनी बार पढ़ लो, इतनी बार उसी को बार 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 पढ़ लो कि क्वेश्चंस याद होने लग जाएं, इतना पढ़ लो, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। कोई भी शिक्षक हो पूरा ही पढ़ाता है लगभग, है ना, पर थोड़ा सा सावधानी से, है ना, बहुत सारे लोग कंटेंट सही से देते नहीं है। अधिकांश जो बड़ी बड़ी एकेडमी आप जानते हो, ये थोड़ा जिनका नाम अच्छा है वो लगभग सब अच्छा ही पढ़ाते हैं, और बहुत सारी एकेडमी ऐसी हैं जिनका नाम अच्छा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर कई ऐसा भी एकेडमी है जो कंटेंट ही पर्याप्त नहीं देती है जो उस लेवल का देना चाहिए। तो थोड़ा बच जाइएगा, संभल जाइएगा, आपको अपना फ्यूचर बनाना है ना, तो सुधर जाइएगा, है ना, अपने को थोड़ा समझना है इस बात को। तो रिवीजन पे फोकस करना है, जितना आपको कोर्स लिया है आपने जिस भी टीचर से, हमारा लिया है तो हमारा, किसी और टीचर से लिया है तो किसी और टीचर्स का, कम से कम 10 बार 15 बार आपको रिवीजन अच्छे से करना है इसको, ठीक है। उसके बाद जब आपको लगे कि मेरा कोर्स भी फिनिश हो गया है, मैंने भरपूर रिवीजन कर लिया है, तीसरे नंबर पे आता है आपका प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास कोई भी लेटेस्ट क्वेश्चंस पेपर आए हो, प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम के हो, उनकी प्रैक्टिस करना है। आप टॉपिक के साथ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हो। जब तक आपका कोर्स के सारे टाइप क्लियर ना हो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, आपको बचना है प्रैक्टिस करने से। पहले आपको वही चीजें बार 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 पढ़नी है, ताकि आपको कुछ समय के बाद ये पता लगने लग जाए, जब आप एक टॉपिक को 8 से 10 बार पढ़ोगे ना, तो आपको दिमाग में ये चीजें बैठ जाएगी, और एक समय बाद आपको ये अनुभव होने लग जाएगा कि अच्छा इसमें इतने ही पैटर्न होते हैं। तो उसी को बार 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 पढ़ोगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि कोई भी कोर्स पढ़ाता है टीचर, तो लगभग 2-3 हजार क्वेश्चन पढ़ाता ही पढ़ाता होगा, 1,500 से 2,500 3,000, कोई ज्यादा पढ़ाता है कोई कम पढ़ाता है, तो वो 2-2.5-3 हजार क्वेश्चंस भी अगर आप पढ़ लोगे ना, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर हमारी एग्जाम में और समय बचा हुआ है, तो कोशिश करिएगा कि आप प्रैक्टिस पे ध्यान दें। एक बार कोर्स फिनिश करने के बाद 10 एक बार रिवीजन उसका अच्छे से कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। और रूल नंबर 5 में लिख देता हूं यहाँ पे, कि जब आपको लगे कि आप प्रैक्टिस भी अच्छी कर रहे हैं, रिवीजन मेरा बहुत अच्छा हो गया है, कोर्स भी पढ़ लिया है मैंने, तो अब आप कोशिश करें कि मॉक टेस्ट लगाएं ज्यादा से ज्यादा। जितने हो सके आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, जितना हो सके टेस्ट सीरीज। अगर आपकी एग्जाम दूर है तो कोशिश करिए कि दिन में आप अगर एक टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी एग्जाम को 1 महीना 1.5 महीना बचे, तो कोशिश करिए कि एक टेस्ट सुबह लगाएं, एक टेस्ट शाम को लगाएं। इसका फायदा बताता हूं मैं मॉक टेस्ट लगाने का, क्योंकि आप भी जानते हो एक टेस्ट आप लगाते हो तो लगभग 100 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट होता है, समझना इस बात को। और ये 2 घंटे में आप लगाते हो, और ये सारे क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, जो आपने कोर्स में पढ़े होते हैं या जो आपने प्रैक्टिस करे होते हैं उससे थोड़े थोड़े अलग ही होते हैं। अगर आप एक दिन में एक टेस्ट सीरीज लगाते हो तो 100 क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप वहीं 2 लगाने लग गए तो आप एक दिन में 200 क्वेश्चंस पढ़ रहे हो। वो मैथ्स के भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग के भी पढ़ रहे हो, जीके के भी पढ़ रहे हो, साइंस के भी पढ़ रहे हो। अगर आपने ऐसा 1 महीना तक किया तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपने 6000 नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। पता है आपको, 6000 क्वेश्चंस आपने नए प्रैक्टिस कर लिए, यानी कि आपकी सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हो? यानी कि जितना आप पढ़ रहे हो वो तो ठीक है, पर 6000 क्वेश्चंस आप हर महीने नए लगा रहे हो, अगर आप रेगुलर 2 टेस्ट लगाते हो तो ये 6000 क्वेश्चंस आपके नंबर को इजाफा ही करेंगे, बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये नंबर आपके बढ़ेंगे। तो टेस्ट सीरीज लगाना इसलिए जरूरी है। दूसरा, टेस्ट सीरीज लगाने से हमें समय का जो प्रेशर होता है ना, उसको हैंडल करने की पावर मिलती है। कि 2 घंटे के अंदर मैंने पहला मॉक टेस्ट लगाया था, मैं सॉल्व ही नहीं कर पाया था, तो अगली बार ये आपको पता रहता है कि दूसरी बार अगर मुझे 100 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं तो मुझे 120 मिनट के अंदर अटेंड करने हैं। तो आप अपने आप अपनी स्पीड से तेजी से काम करने लगोगे।
इधर उधर देखना बंद करने लगोगे, आप अपनी स्पीड बढ़ाने पे काम करोगे, फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आपको समय सीमा का धीरे 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 ध्यान रहेगा। अगर आप 1 महीने तक भी टेस्ट सीरीज लगाते हो ना, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि जहां आप कहते थे ना कि मुझे 2 घंटे कम पड़ते हैं, आप अपना पेपर 1.5 घंटे के अंदर अंदर करने लग जाओगे। ये मेरी गारंटी है। जाओ आप ट्राई करके देखना, 1.5 घंटे के अंदर अंदर ही आप अपना पूरा पेपर करने लग जाओगे। ये हकीकत बोल रहा हूं। आप 1 महीने तक रेगुलर 2 टेस्ट लगा के देखो, आपके नंबर अपने आप बढ़ने लग जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत काम का रहता है। अब देखिए पुलिस की तैयारी कहां से करें, तो परफेक्शन एकेडमी, है ना। अभी हम लोग 15 तारीख से एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कांस्टेबल की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। मे भी इसी महीने आ सकती है या अगले महीने आ जाएगी। तो इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, मतलब आप इस कोर्स को लेना चाहें तो आज से ही ले सकते हो इसको। पर इसमें क्लासेस 15 तारीख से शुरू होगी, क्योंकि बीच में आबकारी का पेपर है। हम लोगों की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं काफ़ी, तो हम लोग फ्री होने में लगभग 15 तारीख कर देंगे। तो 15 तारीख को शायद मंडे है या शायद कुछ है, उस दिन हमने देखा है, तो वो दिन शुभ है जिस दिन से हम क्लास शुरू कर सकते हैं। ये कंप्लीट लाइव बैच होगा, सुविधाएं वो सब मिलेगी जो बाकी कहीं और नहीं मिलती होगी। समझ में आ गया, है ना। तो ये 699 रुपीज़ का है। ये इस बैच का नाम हमने ब्रह्मास्त्र दिया है। इस बैच को ब्रह्मास्त्र देने का भी एक बहुत बड़ा कारण है, मैं अभी बात करूंगा उस पर, है ना। इस बैच के बारे में हम आखिरी में बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं मुख्य बात करता हूं, क्या 85 अंक लाना संभव है? बिल्कुल है। मैं आपको बता दूं और गर्व के साथ बताऊंगा, परफेक्शन एकेडमी के सैकड़ों विद्यार्थी ऐसे हैं जो 85 प्लस नंबर लाए हैं, सैकड़ों विद्यार्थी। अगर आप में से कोई भी कभी सिलेक्ट हो या नहीं भी हो और आप कभी हमसे मिलने आओगे ना, तो हम आपको बताएंगे कितने विद्यार्थी हमारे पास और कितने ज़्यादा नंबर लाते हैं। क्यों लाते हैं पता है आपको? 2 कारण से। एक, हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है, हम खुद बोलते हैं उस बारे में, क्योंकि हम बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेथड बहुत ज़्यादा बेहतरीन है हमारे सबके पढ़ाने के, और कंटेंट बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाते हैं, हम ज़्यादा लेवल का पढ़ाते हैं, इसलिए हमारा विद्यार्थी बहुत अच्छा स्कोर करता है। दूसरी बात यह भी है कि हम लोग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराते हैं। एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है विद्यार्थी के ज़्यादा नंबर लाने में या पास होने में कि उसने प्रैक्टिस कितनी करी है। आप भी देखते होंगे, हम लोग ऐप में भी जब हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ाते हैं एक टॉपिक के। आमतौर पे हमारे जितने क्वेश्चंस बाकी अकेडमियाँ शायद नहीं कराती होगी, पर हम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं, और उसी का ये परिणाम होता है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ज़्यादा स्टूडेंट्स सीखता है और ज़्यादा अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करता है। इसी के कारण वो बहुत अच्छा नंबर लाता है। और अगर आप एवरेज भी निकालोगे ना पूरे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों का, तो आप ये पाओगे इस बात को कि सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी परफेक्शन एकेडमी के ही होंगे, ठीक है। तो 85 नंबर लाना बहुत आसान है ना। एक सही तरीके से आप एक सही शिक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार, उनके गाइडेंस के अनुसार अगर आप पढ़ोगे तो 100% आपके 85 प्लस नंबर आ जाएंगे, कोई भी कैटेगरी हो। अब मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूं। तो देखो कट ऑफ ये जाता है, मैं आपको तीनों शामिल करके बता रहा हूं यहाँ पे। वैसे हर चीज का कट ऑफ आप देखोगे तो बहुत खिचड़ी पका देगी आपकी। आपको आसान भाषा में समझा देता हूं कि यूआर का कट ऑफ 132 से लगा के 157 तक गया है 2023 में। ये 2023 का कट ऑफ बता रहा हूं मैं आपको। अब आप बोलोगे 132 पे कहां से सिलेक्शन हो गया है, तो ये मैं रेडियो भी शामिल करके बोल रहा हूं। रेडियो का शामिल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है डीएफ और एसएफ की तुलना में, है। तो ये जो सबसे मिनिमम वैल्यू आपको दिख रही है ना यहाँ पे नंबर, ये आप रेडियो का समझ लीजिएगा, है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मिनिमम 102 नंबर पे, 113, 125, 132 और 119 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है इन कैटेगरी में, और मैक्सिमम इतने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। आप जानते हो हर दिन एग्जाम होती है, हर शिफ्ट का लेवल अलग अलग होता है, तो हर शिफ्ट का लेवल अलग अलग जाता है, इसलिए नंबर वेरी करते हैं कि लेवल कैसा था पेपर का, है ना, उसमें कितने गलत हुए, कितने सही हुए, सब कुछ। तो ये तीनों का मिला करके मैंने एक एवरेज दे दिया है आपको कि ये 132 से 157 तक जाता है, मतलब इनके बीच में सिलेक्शन हुए हैं लोगों के, 132 से लगा करके 157 तक में यूआर के। ऐसे ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, ये सब मैंने एक साथ बता दिया है कि यहां से यहां तक आप अपनी अपनी कैटेगरी में नंबर ला सकते हो सिक्योर रहने के लिए। ठीक है, चलो
अब ये बहुत सारे लोग हैं कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, है ना। देखो कौन कौन से टॉपिक है, सिलेबस को विस्तार से ये तो आपको टीचर बता देगा, उसकी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। वो मैं लाया भी नहीं हूं कि आपको मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या आते हैं, ये आपको कोई भी बता देगा। हम क्योंकि सारे PYQs ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या पैटर्न आता है, क्या क्या टॉपिक आते हैं। मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं निकाल सकता हूं? तो देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, पहली बार वाले को कम से कम 6 महीने लगते हैं। ये बात मानिएगा, माने ना माने इस बात को समझना है आपको। कम से कम 6 महीने लगेंगे कोर्स को। पहले एक बार वो कम से कम पढ़ेगा, फिर उसको वो रिविजन करेगा, है ना। फिर उसका बार 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 प्रैक्टिस करेगा, रिविजन करेगा, प्रैक्टिस करेगा, रिविजन करेगा, फिर वो मॉक टेस्ट लगाएगा। तो नए व्यक्ति को अक्सर लगते हैं 6 महीने। ये बात माने तो बहुत अच्छा है, नहीं माने तो भी लगना ही लगना है। पर अगर आपने एक बार कोर्स फिनिश कर लिया, अच्छी प्रैक्टिस कर ली, तो 100% पहली बार में नौकरी निकाली जा सकती है। परफेक्शन के कितने ही विद्यार्थी हैं जो पहली ही बार जीवन में तैयारी करने लगे, पहली बार में निकाल गए। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस आप क्या शिद्दत से, ईमानदारी से पूरा कोर्स पढ़ते हो। मैं हमेशा पूरा कोर्स पढ़ने पे ध्यान देता हूं। आप हर विषय को पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए और पूरा ही पढ़िए। मैं कई साल से तैयारी कर रहा हूं, मैं गलती क्या कर रहा हूं, आपके नंबर कम हो जा रहे हैं, एक ये भी बड़ा कारण है। देखो बहुत सारे कारण होते हैं, जो बहुत सालों से तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता। भाई हो सकता है वो चीजें अप टू डेट नहीं पढ़ रहा हो, मतलब वो अपडेटेड नहीं है। हो सकता है उसने कोई RS अग्रवाल की किताब ले ली हो, उसने देखा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसमें सारे डले हुए, वो उसी को लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लेकिन परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। अब वो अप टू डेट नए नए क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है। क्या वो नए क्वेश्चंस लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? नए नए पैटर्न आ रहे हैं, क्या वो उस तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं एक गलती ये देखता हूँ व्यापम वाले विद्यार्थियों की, कि वो तैयारी करते हैं व्यापम की परीक्षाओं की, लेकिन किताब खरीदते हैं वो SSC की। क्योंकि सवाल का लेवल अलग होता है, पूछने का पैटर्न अलग होता है। तो मैं आपको आसान भाषा में बोल दूं कि जो आप SSC लेवल की किताबें खरीदते हो ना, वो व्यापम के लिए किसी काम की नहीं है। क्योंकि SSC का लेवल अलग है, पैटर्न अलग है, कुछ टॉपिक तो आते ही नहीं है जो व्यापम में आते हैं, वो SSC में आते ही नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पर्टिकुलरली केवल व्यापम में ही आते हैं, वो बाकी किसी एग्जाम में नहीं आते हैं। तो आपको उन किताबों में वो क्वेश्चंस मिलने भी नहीं है। नए नए पैटर्न तो आपको जो अप टू डेट टीचर्स रहते हैं वही पढ़ा सकते हैं। ये जो एक एक क्वेश्चंस जो बाहर होते हैं ना आपके, इसी के कारण आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो आपको पहला काम करना है कि बिल्कुल अपडेट रहना है। अगर हर 8 दिन में कोई परीक्षा हो रही है ना व्यापम में, तो उसके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं सबसे पहले। इतना फास्ट रहना है, दूसरों से बेहतर कैसे बनोगे? अपडेट रहना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो ये बात ध्यान रखना है, अपडेट रहना पड़ेगा। दूसरा, किसी बुक का सहारा लेना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आप अपडेट हो गए ना, तो बुक घर बैठे बैठे अपडेट नहीं हो पाएगी और आप बहुत सारी किताबें नहीं खरीद सकते। जैसे मान लो किसी पब्लिकेशन की, XYZ पब्लिकेशन की आपने कोई किताब खरीदी, आप उसको 1 साल से लगाते हुए आ रहे हो, पर क्वेश्चंस तो नहीं बदले ना उसमें। जो क्वेश्चंस 1 साल पहले आप जब किताब लेके आए थे, वही क्वेश्चंस आप आज भी लगा रहे हो, तो वो क्वेश्चंस अपडेट हो ही नहीं पाए। बात समझ रहे हो? तो आप उसी को बार 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 पढ़ रहे हो, फायदा मिलेगा ही नहीं उस चीज का। क्योंकि अब जो एग्जाम्स हो चुके हैं उनके क्वेश्चंस भी तो होने चाहिए उस बुक में, और थोड़े दिन बाद फिर नई एग्जाम हो जाएगी, थोड़े दिन बाद फिर और नई एग्जाम हो जाएगी, तो आप बार बार किताब नहीं खरीद सकते। तो समझदारी ये कहती है कि किताब से पढ़ना भी नहीं चाहिए आपको। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, अगर उसने आपको नोट्स दिए हैं तो वो नोट्स अप टू डेट होते हैं, नए होते हैं, नए नए क्वेश्चंस उसमें शामिल रहते हैं। तो आप उनके नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा के पढ़िए, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं आपके लिए। किताबें फर्जी होती है, किसी काम की नहीं होती है। अगर एक बहुत अच्छा विद्यार्थी है ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस करने के तौर पे ठीक है, पर उसमें क्वेश्चंस समय पे अपडेट नहीं हो पाते हैं, इसलिए आप वो पुराने ही लगाते रहोगे तो फायदा नहीं मिलेगा परीक्षा में। तो आपको पुराने तो पढ़ने ही है, प्लस अप टू डेट भी रहना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, अगर आप कई सालों से तैयारी कर रहे हो और नहीं हो पा रहा है ना, तो आपकी दिनचर्या बहुत गड़बड़ होगी कहीं ना कहीं। आप शायद हो सकता है रेगुलर इतने घंटे पढ़ नहीं पा रहे होंगे। मैं आपको एक अच्छी सलाह देता हूं, अगर आपको बहुत अच्छा पढ़ना है ना, बहुत कई घंटे तक आपको पढ़ना है, तो कोशिश करिए कि अगर आप शहर में रह रहे हो ना, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। लाइब्रेरी एक ऐसा बहाना है कि आपकी मर्जी नहीं है फिर भी पढ़ना है, ये एक वो माध्यम है।
क्योंकि लाइब्रेरी में आप चले जाओगे ना, तो ना तो बात कर पाओगे किसी से, ना इधर उधर देख पाओगे, ना झांक पाओगे, सब पढ़ रहे होंगे। तो वहां पे आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा कि आप मजबूरन पढ़ने लग जाओगे लोगों को देख के कि सब लोग पढ़ रहे हैं यार, मैं क्या कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? तो लाइब्रेरी ज्वाइन करना एक बहुत अच्छा विकल्प है। अगर आप शहर में हैं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, अगर आप गाँव में हैं तो थोड़े दिन के लिए, 1-2 महीने 3 महीने के लिए घर से बाहर निकल जाओ। अगर आपको किसी को परमिशन मिलती है, लड़की हो लड़के हो, तो 2-3 महीने के लिए आप बाहर रूम से थोड़ा अरेंज कर पाएँ तो, अगर आप फाइनेंशियली ठीक हैं तो बाहर आएँ, है ना। क्योंकि कई बार फैमिली काम इतना करवाती है घर वाले आपसे कि आप इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये एक अच्छा विकल्प है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, जितने लोग कर पाएँ लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, ढंग के टीचर्स का, जैसे हमारा ही है, कोई और भी एकेडमी आपको जितनी भी लगती है अच्छी अच्छी, उनका कोर्स ज्वाइन करें, बढ़िया, है ना। समय बचता है ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने पे। ऑफलाइन में कई कारण होते हैं, ऑफलाइन के हालांकि कुछ अपने फ़ायदे भी हैं पर बहुत नुकसान भी हैं। आपका एक तो आना जाना का समय बच गया, दूसरा आप किसी दिन नहीं गए तो वो कंटेंट निकल ही गया, तीसरा उसमें फ़ायदे भी हैं कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ये फ़ायदे भी है, बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, और बहुत सारे नुकसान भी है कि आप कोई चीज़ें बार बार पढ़ना चाहते हो तो वो नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं दे पाते हैं आपको। लाइव कोर्स लेने पे ये फ़ायदा होता है, रिकॉर्डेड कोर्स लेने पे, मतलब कि आप उसको बार बार पढ़ के क्लियर कर सकते हो चीज़ें, ये फ़ायदा होता है। और भी अगर अपन 3-4 मुद्दों पे थोड़ा डिस्कस करें तो और भी कई पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे आप, हो सकता है जिस विषय में कमज़ोर हैं आप उसको पहचान ही नहीं पा रहे हो। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप मैथ्स, अब आप में से अगर मैं बोलूँगा कि मैथ्स किसका अच्छा है, तो थोड़ा बहुत ठीक होगा तो आप बोलेंगे कि मेरा अच्छा है, पर आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको कौन से टॉपिक में कमजोरी है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको अपनी कमजोरी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर आपका अरिथमेटिक क्लियर है तो उसके आप कोशिश करिए कि 50-60 क्वेश्चंस रोज प्रैक्टिस करिए ही करिए, अरिथमेटिक अच्छा है। अब आपका एडवांस मैथ्स अगर वीक है तो एडवांस में कौन सा टॉपिक वीक है, और अगर कोई टॉपिक वीक है, जैसे ज्योमेट्री वीक है, तो ज्योमेट्री पूरी वीक है कि ज्योमेट्री में सर्कल वाला या चतुर्भुज वाला या त्रिभुज वाला कोई पोर्शन वीक है। आप अपनी कॉपी पे ये चार्ट बनाएं बिल्कुल कि मेरी कमजोरी क्या क्या है, मैं 3 साल से या 2 साल से अगर फेल हो रहा हूं तो मेरी क्या गलती रही है ऐसी। आप उसको निष्कर्ष करिए, बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन लीजिए, बढ़िया। थोड़ा अपने आप को एक दिन दीजिए पूरा, उसमें लिखिए कि मेरे मैथ्स में नंबर क्यों कट रहे हैं, अगर आपके साइंस में नंबर कट रहे हैं तो साइंस में मेरे नंबर क्यों कट रहे हैं, क्या मेरी बायोलॉजी खराब है, क्या मेरा केमिस्ट्री खराब है, और अगर मेरी केमिस्ट्री बहुत गंदी है तो मैं केमिस्ट्री को कैसे सुधारूंगा, क्या मेरे कोर्स में वो प्रॉपर कंटेंट है जिससे मेरे केमिस्ट्री में नंबर आ सकते हैं अच्छे, क्या मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में अगर मेरे को सर्कल पढ़ना है तो दीपक सर ने पूरा सर्कल डिटेल में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आप अपनी कमजोरी का ऐसे पता कर सकते हो, जब खुद से देखोगे नहीं, लिखोगे नहीं, पता नहीं करोगे, थोड़ा सोचोगे नहीं अपने बारे में, गहरा मंथन नहीं करोगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि आप कितने कमजोर हो। तो थोड़ा खुद का एनालिसिस करिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि यहाँ यहाँ मेरी कमजोरी जा रही है, तो क्या मैं उस कमजोरी को कैसे सुधारूं। क्या किसी का कोर्स ज्वाइन करके, जैसे किसी को मान लो इंग्लिश में प्रॉब्लम है एसआई के लिए, उसको लगता है यार एसआई का टीचर मेरे को अच्छा नहीं है, कोई भी समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश के लिए, तो आप देश के अच्छे किस टीचर से वो इंग्लिश पढ़ सकते हो, आप उसके बारे में पता तो चलेगा आपको। बात समझ रहे हो मेरी? तो जब तक आपको अपनी कमजोरी ही पता नहीं होगी, आप खाली बस भीड़ का एक हिस्सा हो। आप अपनी कमजोरी पे काम करिए, वो गलती वापस नहीं होनी चाहिए। अगर आपके ज्योमेट्री में इस बार नंबर कट गए तो ये कसम खाइएगा कि अगली बार ज्योमेट्री में मेरा नंबर नहीं कटेगा, इतना अच्छा ज्योमेट्री पढ़ूंगा मैं। एक टीचर से समझ नहीं आया तो दूसरे से पढ़ो, दूसरे से समझ नहीं आया तो तीसरे से पढ़ो, लेकिन उसको क्लियर करो। छोड़ना विकल्प नहीं होता है किसी चीज का, ठीक है। तो इन चीजों पे काम अगर करेंगे ना आप लोग, तो एक ही बार में आप सफल हो जाएंगे, है ना। अब आपको मैं बताता हूं, देखो रैंक 1 क्या ला सकते हैं, क्या लाते हैं भाई, परफेक्शन के विद्यार्थी हर साल ला रहे हैं। आपको पता ही होगा 2021-22 की वैकेंसी हुई थी, उसमें 2 लोग हैं, मनीष कश्यप हैं, सूरज परमार है। ये एक्स सर्विसमैन है, 15 साल इन्होंने इंडियन आर्मी में जॉब करी है, वहां से रिटायर होके आए हैं ये, और रिटायर होके आके इन्होंने अपना हमारा चयन बैच लिया था और चयन बैच से फर्स्ट रैंक आई है इनकी। सूरज परमार भी चयन बैच के विद्यार्थी थे, इनकी भी फर्स्ट रैंक आई है। तो इन दोनों ने एमपी में, पूरे एमपी में फर्स्ट रैंक लाए हैं, कोई छोटी बात नहीं है ना। पटवारी में 8 लोगों ने फर्स्ट रैंक हासिल करी है, पटवारी में 8 लोगों ने। वो कितना डिफिकल्ट एग्जाम हुआ था,
और 8 लोगों ने फर्स्ट रैंक हासिल करी थी परफेक्शन एकेडमी के। ऐसी 2023 में भी फर्स्ट रैंक वाला विद्यार्थी परफेक्शन एकेडमी का था, है ना। और सिलेक्शन तो इतने हैं कि मैं आपको बताते बताते थक जाऊंगा, भयंकर सिलेक्शन, ठीक है, काफी सिलेक्शन है। और रैंक इतनी बढ़िया लाते हैं, आपको भी गर्व होगा। ये देखो पहली रैंक है, ये 7वीं रैंक है, ये 7वीं, ये 8वीं, 9वीं, 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 ये देखो 9 रैंक वाले 3 लोग हैं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये एमपी में फर्स्ट, ये एमपी की रैंक्स हैं। आप देखोगे इनको तो देखो कितने सारे हैं, है ना, ये देखो। और ये हर पेज पे 3-3 लोग हैं, 1 2 3, इतने सारे सिलेक्शन है। और भी ढेरों हैं, और भी ढेरों हैं। ये कुछ लोगों ने हमें वर्दी में फोटोग्राफ्स भेजे हैं अभी। ये तो सिलेक्शन की कोई कमी नहीं है, बाढ़ लगी हुई है सिलेक्शन की परफेक्शन एकेडमी से। टॉपर्स बहुत सारे निकलते हैं भाई, है ना। ये 3 बहनें सगी बहनें हैं। ऐसा बहुत कम जगह होता होगा पूरे देश में कि 3 सगी बहनें पहली बार परीक्षा की तैयारी करें और पहली बार में निकाल जाए। तीनों परफेक्शन की है। उसमें से रोशनी जो है वो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रही है, मतलब सॉरी इंडियन आर्मी में ऑलरेडी हैं, एसएससी जीडी के थ्रू गई थी, तो उन्होंने भी एमपी पुलिस का एग्जाम दिया था। हालांकि उन्होंने एमपी पुलिस ज्वाइन नहीं किया, ये रोशनी टेकॉम है। बाकी ये दोनों सिस्टर्स नहीं हैं, पहली बार इन्होंने रोशनी को देख के तैयारी करना शुरू किया और तीनों बहनों ने एग्जाम दी, तीनों बहनें सेलेक्ट हो गई। और ये दोनों फर्स्ट टाइम वाली है। बताइए, तो आप लोग जहां से आपको समझ में आए आप वहां से पढ़ सकते हो। परफेक्शन एकेडमी पे हम लोग बेहतरीन बैच लेके आए हैं। मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको कि हम लोग नया क्या करेंगे इसमें। एक ऑलरेडी हमारे पास एमपी पुलिस का बैच है, तो फिर ये नया बैच लाने की जरूरत क्या है, मैं आपको इसका कारण बताता हूं। रोज ही एडमिशन हो रहे हैं उसमें, कईयों हो रहे हैं, और ये नया बैच लाने का कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं ना, और इसका नाम हमने ब्रह्मास्त्र दिया है, क्योंकि देखो इस बार मैं हर बार बोलता हूं कि पिछली बार भी फर्स्ट रैंक आया था, इस बार भी आएगा। और मैं इस बार भी बोलता हूं कि अभी जो 2025 में वैकेंसी आएगी ना, हम इतनी मेहनत करेंगे, हम इतनी मेहनत करेंगे कि इस बार भी फर्स्ट रैंक परफेक्शन एकेडमी से ही आएगा। इतनी हम मेहनत करेंगे, देखना आप। नहीं आए तो ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी हमारी इतनी मेहनत रहती है, हम इतना प्रैक्टिस कराते हैं, इतना पढ़ाते हैं बेहतरीन तरीके से, सारी पूरी टीम काम करती है इस पर कि हर बार फर्स्ट रैंक रहता है। और हम अभी भी बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में कितनी इंस्टीट्यूट्स है यार, और अगर कंटिन्यूसली 3 साल से ऐसा हो रहा है तो सोचिए उस किस लेवल की मेहनत रही होगी। इस बार भी मैं कहता हूं 2025 में भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि फर्स्ट रैंक परफेक्शन एकेडमी का ही रहे इस बार भी, है ना। तो मैं इस बैच की कुछ विशेषताएं बताता हूं आपको। देखो, एक तो ये पूरा कोर्स लाइव रहेगा, 15 सितंबर से अभी शुरू होने वाला है। आप लोग अगर कहीं और से पढ़ के थक गए होंगे तो जुड़ जाइएगा। पहली बार ऐसा होगा कि हम कांस्टेबल के बैच में ओनली कांस्टेबल ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, वरना हम आमतौर पे लोगों को धोखा दे देते हैं, मतलब हम धोखेबाज लोग हैं थोड़े से। हम लोग कांस्टेबल का बोल के अच्छा लेवल पढ़ा देते हैं। वो बोलते भी है बहुत सारे, सर आपने तो गद्दारी कर दी हमारे साथ, कांस्टेबल के तो पढ़ा ही रहे हो आप क्वेश्चन, पर ज़्यादा लेवल का भी पढ़ा देते हो आप। हम थोड़े से फ्रॉड किस्म के लोग हैं, थोड़ा कम बोल के हम ज़्यादा दे देते हैं, पर इस बार हम ईमानदारी से काम करेंगे। कांस्टेबल में केवल प्योर शुद्ध कांस्टेबल उसी लेवल का पढ़ाएंगे, उससे हल्का सा ऊपर और हल्का सा नीचे भी पढ़ाएंगे, ताकि मेंटेन हो जाए। लेवल गिरे तो भी काम बन जाए, लेवल उठे तो भी काम बन जाए, ठीक। पूरे क्लास का पीडीएफ क्लास नोट्स मिलेगा आपको, सारी क्लास के क्लास नोट्स मिलेंगे, आप उनका प्रिंट आउट करके रख सकते हो अपने पास में। व्यापम की सभी परीक्षाओं के पुराने प्रश्न पत्र वो तो हम देंगे ही देंगे आपको, है ना। 15 सितंबर से क्लास शुरू होगी और रजिस्ट्रेशन शुरू है। अब ये देखो, हम पहली बार ऐसा करेंगे कि जितना प्रैक्टिस और जितनी मेहनत हम यूट्यूब पे करते हैं ना, उसी तरीके से प्रैक्टिस और उसी तरीके से मेहनत हम लोग एप्लीकेशन में भी करेंगे। यानी कि जितनी हम प्लान करते हैं ना, मैराथन लेंगे यूट्यूब पे, अब देखेंगे आप यूट्यूब पे थोड़ी सी कम हो जाएगी अब हमारी मैराथन, वो पूरा की पूरा समय अब हमारा एप्लीकेशन में जाएगा। एप्लीकेशन में हम बहुत सारे विद्यार्थी, कई लोग हमें फीस देते हैं बेचारे, नहीं हो पाता सिलेक्शन उनका, तो हमें बहुत दुख होता है कि हम पैसा भी ले रहे हैं और सिलेक्शन भी नहीं हो पाया उनका। हमें बहुत मतलब वो बुरा फील होता है अंदर से। हम सोचते हैं जो फीस दे रहा है ना, उसके लिए तो भाई बहुत मेहनत करेंगे। हालांकि हम फ्री में भी इतना पढ़ा देते हैं कि लोग फ्री में ही सिलेक्ट हो जाते हैं बहुत सारे, पर इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे पूरी टीम के साथ में। दूसरा, कांस्टेबल लेवल के प्रश्न रहेंगे। अब हम एमपी पुलिस के भी पढ़ाएंगे आपको इसमें।
अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस के भी पढ़ाएंगे हम आपको। जम्मू कश्मीर में अभी जो एग्जाम हुआ है एपटेक का पैटर्न, उसी पैटर्न के हम जम्मू कश्मीर के भी आपको क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करा देंगे, सब इंस्पेक्टर वगैरह के। और यूपी पुलिस का भी हम पढ़ा देंगे आपको। तो इससे ये होगा कि आपको पुलिस का आसपास जितनी भी मध्य प्रदेश के साथ साथ हिंदी भाषी राज्य हैं उनके पुलिस के क्वेश्चंस भी जब आप उस पेज के अंदर आप देखोगे प्रैक्टिस के अंदर, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। और आपको ये भी पता रहेगा कि मैं इस बैच से एमपी पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी दे सकता हूं, यूपी पुलिस भी दे सकता हूं, है ना। और अगर मैं कोई और राज्य की पुलिस की एग्जाम देना चाहता हूं तो उस एसएससी जीडी भी दे सकता हूं। तो ये उस लेवल का पैटर्न होगा कि आप कांस्टेबल लेवल की जितनी भी एग्जाम से सारी दे पाओगे। इसमें बहुत ज़्यादा लेवल नहीं रहेगा, मैं पहले ही बोल दूं। तो इसलिए एसएससी की तैयारी करने वाला कोई भी विद्यार्थी एसआई वाला इस बैच को तो ना लें। एसआई का अलग से बैच है, एसएससी का अलग से बैच है, ठीक है, जिसमें स्टैंडर्ड अच्छा है, बहुत हाई फाई है। 5 साल के व्यापम के सारे विज्ञान के क्वेश्चन, देखिए हमने साइंस नहीं पढ़ाया है यूट्यूब पे, आपने देखा होगा हमने मैथ्स के, रीजनिंग के और जीके के 5 वर्षों में व्यापम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यूट्यूब पे लगभग फ्री पढ़ा दिए हैं। साइंस के बचे हैं तो साइंस के 5 साल के पीवाईक्यू जितने भी हैं ये चैप्टर वाइज, टाइप वाइज आपको इस बैच के अंदर मिलेंगे, जिसमें कांस्टेबल के सारे क्वेश्चंस पढ़ाएंगे 2022 के भी और 2023 के भी। जो 20 में एग्जाम हुई थी कांस्टेबल की उसके भी, और 2023 में जो एग्जाम हुई थी उसके भी। कांस्टेबल की दोनों एग्जाम के क्वेश्चंस रहेंगे, आबकारी के भी रहेंगे, पटवारी के भी रहेंगे। तो सारे पीवाईक्यूज इसमें मिलने वाले हैं। ऐसे ही हम लोग 5 साल के जीके के भी क्वेश्चंस देंगे, व्यापम के तो देंगे ही देंगे हम लोग, प्लस एसएससी के भी देंगे आपको। इस बार हम फर्स्ट टाइम ऐसा करने जा रहे हैं कि एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके 5 साल के पीवाईक्यूज अगर आपको चैप्टर वाइज दे दें। देखिए सबसे बड़ी समस्या ना जीके और साइंस में होती है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ ही नहीं होती है, पूरे देश में होती है कि मैथ रीजनिंग में तो फिर भी स्टूडेंट स्कोर कर लेता है, हालत उसकी खराब होती है जीके में सबसे ज्यादा, और फिर होती है साइंस में। इसलिए होती है कि टीचर कितना भी पढ़ा दे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते ही होते हैं कि जो वो बाहर हो ही जाते हैं, और वो हर जगह ही होते हैं, किसी एक अकेडमी पे ऐसा नहीं होता है, हर जगह ही ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ ही जाते हैं। 5 साल के पीवाईक्यूज पढ़ाने से ये फायदा होगा कि 5 साल में कितने क्वेश्चंस किस पैटर्न के आए हैं व्यापम में, ये आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। आपको उसका लेवल पता चल जाएगा कि कितना नीचे गिरना है लेवल में, कितना ऊपर तक पढ़ना है, हमें एक पैटर्न पता चलेगा। साथ में उससे अच्छे लेवल एसएससी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, एसएससी का इतिहास, एसएससी का ज्योग्राफी, एसएससी की इकोनॉमी, एसएससी का स्टैटिक जीके। तो उससे आपके सोचने का दायरा, नजरिया बढ़ेगा कि यार हमें केवल ये ही नहीं पढ़ना है, इससे वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और पढ़ के जाना है। तो आपका जो नंबर बूस्टअप होगा ना जीके में, वो बहुत अलग लेवल का होगा। ये बैच बहुत अच्छा रहेगा, इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी प्लस आपको 5 साल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो इस बार जो विशाल सर जीके पढ़ाएंगे वो बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके पीवाईक्यू व्यापम के तो हम पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज, एसएससी के, रेलवे के भी हम आपको उसमें शामिल करके देने वाले हैं। और ये जीके बहुत अच्छा होने वाला है इस बार। जो जीके को लेके परेशान रहता था ना, वो जीके को लेके अब प्रॉब्लम उनकी खत्म हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और रेलवे के भी ऐसे होंगे। तो ये बैच देखो, मैथ रीजनिंग में तो नंबर कटते ही नहीं है। जो परफेक्शन अकेडमी से पढ़ता है ना वो बहुत अच्छे से जानता है कि मैथ रीजनिंग में तो पूरा स्कोर करता है। अच्छी बात यह है कि इस बार हम लोग जो एप्लीकेशन में प्रैक्टिस कराएंगे ना, उससे उनका नंबर और भयंकर बढ़ेगा, क्योंकि अब लेवल भी उतना ही पढ़ाएंगे। हम लेवल ज्यादा पढ़ा देते हैं ना, तो कई बार स्टूडेंट अच्छे लेवल का तो बना लेता है, पर कभी कभी ना लो लेवल का उससे रह जाता है। ये हमारी गलती होती थी पिछले कई बार में, पर अब वो गलती हम सुधारेंगे। अब कोई गलती नहीं होगी, पिछली बार से बहुत ज्यादा सिलेक्शन होंगे इस बार, आप लोग देखना। और इस बार हम एक नया रिकॉर्ड तोड़ेंगे हमारा ही। पिछली बार से जितने सिलेक्शन हुए थे, इस बार हमने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। 2025 में जो रिजल्ट आया था, और 2025 का भी रिजल्ट हम लोग, ये लगभग जो ये इसका एग्जाम का रिजल्ट लगभग 2026 में ही जाएगा। तो 2026 में हम इस 2025 का रिजल्ट भी तोड़ देंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार भी फर्स्ट रैंक परफेक्शन अकेडमी का हो। पूरी टीम मेहनत करेगी, और इसके लिए जो जो हो सकेगा वो सब करेंगे हम। ये नया बैच है, आप लोग अगर जो भी कई सालों से रह रहा हो अभी तक, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा हो 2, 3, 4 नंबर से, केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। जो कांस्टेबल का लेवल है उतना ही, और जो एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चंस अगर आपको पढ़ने हैं, तो इस बैच में बिना सोचे समझे जुड़ जाइएगा। आप अपने भाई बहनों को भी बता सकते हो, ये सर्वश्रेष्ठ बैच है। इसीलिए मैंने इसका नाम ब्रह्मास्त्र दिया है कि इसके जैसा कोई अस्त्र नहीं होगा। ये कांस्टेबल के इतिहास का
मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ बैच होगा। आमतौर पे मैं कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं बोलता हूँ, पर ये मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे हमारी जो मेहनत होगी वो बहुत नेक्स्ट लेवल होगी। तो ये इस पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये जो फीस है, क्योंकि इसमें हमें मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। एसएससी के क्वेश्चंस PYQs के तौर पे जो विशाल सर वगैरह देंगे, हम लोग आपको प्रैक्टिस इसमें एक्स्ट्रा कराएंगे कोर्स के बाद, तो इसीलिए इतनी फीस में हम लोग आपको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये 15 तारीख तक ही इसकी फीस 699 रहेगी। कांस्टेबल का बैच एक और है हमारा, उसकी फीस कम रहेगी, पर अगर इसी पर्टिकुलर बैच में अगर आपको ऐड होना है तो ध्यान रखना है, ये 15 तारीख से पहले ही जुड़ना है आपको। उसके बाद इसकी फीस मजबूरन हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस बैच में खाली कोर्स फिनिश नहीं कराएंगे, हम इसमें प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको। उसमें हमारी कई एफर्ट लगेगा, कई दिन लगेंगे हमको क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराने में। मैं मैथ्स के 1,500 से 2,000 क्वेश्चंस आपको कोर्स के अलावा प्रैक्टिस करा दूंगा बाद में, तो उससे आपको भी पता चलेगा कि यार इस कोर्स की क्या वैल्यू रहेगी, है ना। तो इस कोर्स को आप लोगों को ध्यान रखना है इस बात का कि इसकी फीस केवल 15 सितंबर तक ही 699 रहेगी। फिर इस कोर्स की फीस बढ़ जाएगी, क्योंकि कम फीस में फिर हम लोग नहीं चला पाएंगे इसको, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बस इतना ही है ना। इस बैच में आप लोग जुड़ सकते हो। कांस्टेबल बनना है इसी साल तो इस बैच में रेगुलर क्लास लीजिएगा। 2 घंटे इसमें जीके पढ़ाएंगे विशाल सर आपको, 1 घंटा पवन सर मैथ्स रीजनिंग पढ़ाएंगे, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, और दीपक राठौर सर जो हैं वो उसमें साइंस पढ़ाएंगे। साइंस के भी PYQs आपको 5 साल के उसमें देने वाले हैं, जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन होंगे। अभी तक भी पूरे MP में किसी ने 5 साल के व्यापम के PYQs चैप्टर वाइज टाइप वाइज नहीं पढ़ाए होंगे। आप फर्स्ट टाइम व्यापम के क्वेश्चंस देखोगे, जो कि पटवारी, आबकारी, वन रक्षक, कांस्टेबल सब के PYQs होंगे जो आप उस बैच में देखने वाले हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, मैं आपको हेल्पलाइन नंबर लिख देता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये आप नंबर है हमारा, ठीक है। आप इस पर व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी ले सकते हो। तो व्हाट्सएप करना है आपको, है ना, कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है हमारे हेल्पलाइन का, आप इस नंबर पर जुड़ जाइएगा। ये बैच हमारा 15 तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है। और मुझे पता है सबसे ज़्यादा भीड़ हमारे पास कांस्टेबल के बैच में ही रहती है। आमतौर पे बहुत सारे बैच आते हैं हर साल, पर कांस्टेबल में जितने एडमिशन होते हैं हमारे, उतने किसी बैच में नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी पूरे MP में सबसे ज़्यादा बिलीव परफेक्शन एकेडमी पे ही करते हैं कांस्टेबल के टाइम पे, ठीक है। तो इस बार भी विश्वास हमें पता है नहीं कोई भी तोड़ेगा, भयंकर तरीके से इसमें एडमिशन होंगे, और भयंकर तरीके से हर बार की तरह इस बार भी सिलेक्शन होंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।